इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर तुमने स्किप किया तो मुमकिन है तुम वही गलती अगले 20 साल तक दोहराते रहो। तुम मेहनत करते हो फिर भी पैसा टिकता नहीं। तुम समझदार हो फिर भी लाइफ धीमी है। प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच है। और आज यही सोच टूटने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में तुम जानोगे वो बात जो स्कूल, कॉलेज और नौकरी कभी नहीं सिखाती। और वो बात है कि पैसा असल में काम कैसे करता है। अगर तुम एंड तक रुके तो तुम्हारी पैसे को देखने की नजर आज ही बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड का ये पहला एपिसोड, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, सोच बदलने की शुरुआत है। द ग्रेट डिसेप्शन, एक महान धोखा। जरा कल्पना करके देखो, दो इंसान हैं। एक ने स्टैनफोर्ड और शिकागो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है। और दूसरा सिर्फ 8वीं पास है। लॉजिकली तुम किससे फाइनेंशियल एडवाइस लोगे? पीएचडी वाले से, राइट। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वही पीएचडी वाला इंसान पूरी जिंदगी पैसों की परेशानियों से जूझता रहा, और वही 8वीं पास इंसान आगे चलकर हवाई का सबसे अमीर आदमी बन गया। नमस्ते दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और आई ओपनिंग बुक रिच डैड पुअर डैड की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ रॉबर्ट कियोसाकी की नहीं है, ये कहानी मेरी, तुम्हारी और हर उस मिडिल क्लास इंडियन की है जो इस रेट रेस यानी चूहा दौड़ में फंसा हुआ है। आज एपिसोड 1 में हम डिकोड करेंगे कि कैसे हाई एजुकेशन हमें हाई इनकम के लायक नहीं बनाता। लेट्स बिगिन। रोबोट कियोसाकी कहते हैं कि वो लकी थे, क्योंकि उनके पास दो पिता थे। एक उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दोनों अपने अपने करियर की शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क था। एक घर का एग्जाम्पल लीजिए। जब कोई महंगी चीज लेनी होती थी, पुअर डैड कहते, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बात खत्म। रिच डैड कहते, ये बोलना मना है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बजाय खुद से पूछो, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? जब तुम कहते हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन जब तुम पूछते हो कैसे, तो दिमाग चालू हो जाता है, सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। रिच डैड मानते थे, दिमाग भी एक मसल है। जितना तुम इसे कैसे से एक्सरसाइज कराओगे, ये उतना स्ट्रांग होगा और उतना पैसा बनाएगा। चैप्टर 2, डर और लालच का जाल। अब अपनी लाइफ के बारे में सोचो। सुबह अलार्म बजता है, तुम उठते हो क्यों? क्योंकि ऑफिस जाना है। ऑफिस क्यों? क्योंकि ईएमआई, बिल्स, रेंट भरना है। रॉबर्ट इसे कहते हैं द रेट रेस यानी चूहा दौड़। और इस रेट रेस को चलाते हैं दो इमोशंस, डर और लालच। डर बोलता है पैसे खत्म हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लाइफस्टाइल गिर जाएगी। फिर सैलरी आती है, ट्रिंग, और साथ में आता है लालच। नया आईफोन, नई बाइक, नया घर, नेटफ्लिक्स प्रीमियम, ईटीसी। और पैसा खत्म। फिर वही डर, फिर वही लालच। 20 साल, 30 साल, 40 साल तुम दौड़ तो रहे हो, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। रिच डैड कहते हैं, अगर तुमने अपने डर और लालच को कंट्रोल नहीं किया, तो तुम बस एक पढ़े लिखे गुलाम बन जाओगे। चैप्टर 3, स्कूल वर्सेस रियल वर्ल्ड। स्कूल हमें एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन देता है। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी सिक्योर जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मतलब लाइफ सेट। ये फॉर्मूला इतनी गहराई से फीड किया गया है कि हम इससे सवाल ही नहीं करते, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे वर्कर्स बनाना जो बिना सवाल किए बस काम करते रहें, जो टाइम पर आएं, रूल्स फॉलो करें, सिलेबस कंप्लीट करें और सिस्टम में फिट हो जाएं। इसीलिए स्कूल हमें ये कभी नहीं सिखाता पैसा कैसे काम करता है, बिजनेस कैसे बनता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिस्क कैसे लिया जाता है। इसके बजाय हमें माइटोकॉन्ड्रिया याद करवा दिया जाता है, लेकिन ईएमआई का प्रेशर कैसे हैंडल करना है ये नहीं सिखाया जाता। पुअर डैड जो प्रोफेसर थे, इस सिस्टम का परफेक्ट प्रोडक्ट थे। उनके हिसाब से सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया
अच्छे मार्क्स लाओ, सैफ नौकरी ढूंढो, पेंशन लो। ये माइंडसेट डर से बना होता है। कहीं फेल ना हो जाएं, लोग क्या कहेंगे, कहीं सोसाइटी रिजेक्ट ना कर दे। रिच डैड जो बिजनेसमैन थे, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। वो कहते थे सिक्योरिटी एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। रियल वर्ल्ड में सिक्योरिटी का मतलब होता है तुम्हारे पास असेट्स मतलब संपत्ति हो जो तुम्हें बिना काम किए पैसा दे। स्कूल हमें जॉब सीकर्स बनाता है, रियल वर्ल्ड हमें वैल्यूज क्रिएटर्स बनाता है। इसीलिए अक्सर तुम देखते हो क्लास के टॉपर्स किसी स्टार्टअप में 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं और बैक बेंचर्स अपनी कंपनी चला रहे होते हैं। टॉपर्स ने एकेडमिक IQ डेवलप किया, जबकि बैक बेंचर्स ने फाइनेंशियल IQ। एकेडमिक IQ मतलब आंसर याद करो, फाइनेंशियल IQ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करो। स्कूल का सिलेबस पास्ट के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि रियल वर्ल्ड फ्यूचर के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। और जब तक तुम ये समझ नहीं लेते, तब तक उसी चूहों की दौड़ में दौड़ते रहोगे। मार्क्स, जॉब, सैलरी, EMI, फिर रिटायरमेंट। रिच डैड का मैसेज सिंपल था, स्कूल तुम्हें पैसा कमाना नहीं सिखाता, स्कूल तुम्हें पैसे के लिए काम करना सीखना है। और जो पैसे के लिए काम करता है वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। चैप्टर 4 असेट्स वर्सेस लायबिलिटी। ये रिच डैड पुअर डैड का सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग लेसन है। असेट्स और लायबिलिटी में फर्क समझना। ज्यादातर लोग यहीं पर पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि स्कूल ने हमें गलत डेफिनेशन सिखा दी। स्कूल के हिसाब से घर मतलब संपत्ति, कार मतलब संपत्ति। लेकिन रिच डैड कहते हैं ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल झूठ है। असेट्स मतलब संपत्ति की रियल डेफिनेशन, जो चीज आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे रेंटल इनकम, बिजनेस, स्टॉक, रॉयल्टी, ये सब असेट्स होते हैं। लायबिलिटी की रियल डेफिनेशन, जो चीज आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे EMI पर खरीदा हुआ घर, पर्सनल कार, क्रेडिट कार्ड, लोन। अब तुम दोनों के बीच का फर्क समझ चुके हो। अब समझते हैं कि एक मिडिल क्लास पर्सन क्या करता है। सैलरी आती है, वो घर लोन पे लेता है, कार लोन पे लेता है और सोचता है मैं असेट्स यानी संपत्ति बना रहा हूँ। पर सच्चाई क्या है, उसकी पूरी सैलरी लायबिलिटी यानी देनदारी को बढ़ा रही होती है। पता है रिच लोग क्या करते हैं, वो पहले असेट्स बनाते हैं, फिर उन असेट्स से जो पैसा आता है उससे घर और कार खरीदते हैं। इसीलिए अमीरों का पैसा उनके लिए काम करता है और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते रहते हैं। अब जरा कैश फ्लो को ध्यान से समझो। गरीब आदमी, उसकी इनकम आती है और खर्च हो जाती है। मिडिल क्लास आदमी, इनकम आती है, वो लायबिलिटी परचेज करता है जो उसकी जेब से पैसा निकालती है, उसका कर्ज बढ़ता है। और अमीर आदमी, इनकम आती है, वो असेट्स में पैसा लगाता है जो उसकी जेब में पैसा डालता है, उसके बाद वो खर्च करता है। जब तक तुम्हारे असेट्स तुम्हारे खर्चों को कवर नहीं करते, तब तक तुम फ्री नहीं हो। इस चैप्टर का हिडन मैसेज क्या है? अमीर बनना लग्जरी से नहीं, डिसिप्लिन से होता है। अब तुम्हें क्या करना है? छोटी छोटी असेट्स आज से ही बनाना शुरू कर दो। एक यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्रोडक्टर, रेंटल रूम, SIP, एक स्किल बेस्ड बिजनेस शुरू करो। यही छोटे छोटे असेट्स कल आपकी आजादी बनेंगे। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि फाइनेंस के मामले में वो रिच डैड की सुनेंगे, और यही डिसीजन उनकी जिंदगी बदल गया और रॉबर्ट कियोसाकी को बिलियनेयर बना दिया। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा लेसन यही है, अमीर वो नहीं जो ज्यादा पैसा कमाता है, अमीर वो है जो अपने पैसे को काम पर लगाता है। आज से तुम्हारे पास दुनिया को देखने का एक नया चश्मा है। अब जब भी तुम अपना वॉलेट निकालो तो खुद से बस एक सवाल पूछना, मैं जो खरीदने जा रहा हूँ वो एसेट है या लायबिलिटी? क्या यह मेरी जेब में पैसा डालेगा या मेरी जेब से पैसा निकालेगा? अगर आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को पूरा करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए इस पावरफुल लाइफ चेंजिंग सीरीज में। तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और अभी कमेंट में लिखिए एसेट, ताकि मुझे पता चले कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि आने वाले कल के रिच पर्सन हो। मिलते हैं एपिसोड 2 में। तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।